एक तो मैं दोनों तरह की साधना के ऊपर बताना चाहूँगा। कुंडलनी क्या चीज़ है, उसको कैसे जागृत किया जा सकता है। दूसरा, संतों की सहज साधना क्या है। ऋषियों की साधना थी कुंडलनी जागरण करके सहस्रार में बैठना। संतों की साधना थी शून्य का ध्यान करना। तो दोनों के बारे में हम शांति से बैठकर श्रवण करेंगे। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर बोलना। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि कहिए। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे काम के साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे काम के साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे हो ही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे हो ही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे जाए झोंपड़ी में बास दे,
साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। क्रोध रस त्याग प्यार राम रस पगिए। क्रोध रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। आज हम चावला गांव के शिव मंदिर के काबा पाने की तरफ प्रांगण में उपस्थित होकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। काफी बातें आपको साध्वी श्री दीदी ने समझाई। 4 प्रकार की परलों है। आप सोचते होंगे परलों क्या चीज होती है। हमारे लिए सब कुछ हमारी दृष्टि से नष्ट हो जाना, उसको हमारे लिए परलों बोलते हैं। एक तो परलों है नित्य परलों। उसका मतलब है जब हम सो जाते हैं हमारे लिए सारा संसार खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं नित्य परलों। दूसरी परलों है निमित्त परलों। हम मर जाते हैं हमारे लिए सारा संसार खत्म हो जाता है। तीसरी है अपरांत परलों। अपरांत परलों का मतलब है जब सारा पृथ्वी खत्म हो जाती है, जल खत्म हो जाता है, सब अग्नि इनको सोख लेती है। पृथ्वी को जल सोख मिला लेता है, जल को अग्नि सोख लेती है, अग्नि वायु में जाकर मिक्स हो जाती है। सिर्फ 5वां तत्व रहता है आकाश। बाबा गरीबदास जी कहते हैं कई महापुरुष आकाश को 5 तत्वों में लेते हैं, और जब जो दार्शनिक लोग हैं वो आकाश को 5वां तत्व में नहीं लेते, अवकाश को ही आकाश कहते हैं। तो बाबा गरीबदास जी कहते हैं गरीब आकाश नाश में है नहीं और सभी का नाश। कहते हैं आकाश का नाश नहीं होता, आकाश है अवकाश जिसके अंदर 4 तत्वों के परमाणु रहते हैं। तो सारा जब ये 4 तत्व समाप्त हो जाते हैं तो उस समय जो देवताओं के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन सारे तत्व यहाँ की पृथ्वी स्थूल पृथ्वी खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है महापरलों। 4थी परलों है महापरलों। महापरलों में देवताओं के लोग भी समाप्त हो जाते हैं। उसमें स्वर्ग भी, स्वर्गपुरी जो 7 पुरियां हैं ये भी महापरलों के अंदर खत्म हो जाती है। कौन कौन सी? स्वर्गपुरी, उसके ऊपर ब्रह्मा की पुरी, फिर विष्णु की पुरी, फिर शंकर की पुरी, फिर माया की पुरी, फिर यमपुरी आदि 7 पुरियां खत्म हो जाती है। उसके ऊपर क्या रहता है? उसके ऊपर उन मुक्त आत्माओं का लोक रहता है जो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्माएं अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने परमात्म स्वरूप को जो जान लेती हैं, वो आत्मा सचखंड में चली जाती है। सप्तलोक सचखंड का कभी नाश नहीं होता। आपको इसका विस्तार से जानने का प्रयास करना हो तो आप बाबा गरीबदास जी की संध्या आरती में से आखिरी आरती है
अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ले। बाबा गरीबदास जी सीधी भाषा में बोला करते थे कि अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ले। कौन सा लेखा? जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, जब किसी का शरीर नहीं था, ना इसके अंदर प्राण थे, नहीं पानी पवन जिमी आसमाना, ना पानी था, ना पवन थी, ना जमीन थी, ना आसमान था, क्योंकि ये चारों तत्व नहीं थे। और पांचवा भी धुआंकार था, आकाश दिखता ही नहीं था। तो फिर महाराज जी कहते हैं पांच तत्व नाही गुण तीना। आपको पता होगा ना, 8 तत्वों से प्रकृति बनती है, उसको अष्टांगी माया कहते हैं। अष्टांगी माया ही सारे संसार की रचना करती है। अष्टधा प्रकृति गीता में भी भगवान ने कही है, अष्टधा प्रकृति संतों ने भी कही है। कबीर साहब ने अष्टांगी माया कहा है। अष्टांगी माया किसको कहते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 मिलकर अष्टांगी माया कहलाते हैं। और इसी अष्टांगी माया का भी जब समूल नष्ट हो जाता है, महाराज जी कहते हैं 5 तत्व ना ही गुण तीना, ना 5 तत्व रहते हैं, ना 3 गुण, तो अष्टांगी माया खत्म हो गई। फिर आगे कहते हैं नाद बिंदु ना ही घट सीना, ना नाद की सृष्टि होती है, ना बिंदु की सृष्टि होती है। फिर आगे सतगुरु बोलते हैं किसी पंडित ब्राह्मण के साथ, जो बहुत विद्वान था, दक्षिण का पंडित था, जो वेदों में निष्णात था, वेदों का ज्ञाता था, उसके साथ संवाद चल रहा है। फिर महाराज जी कहते हैं नाद बिंद नाही घट सीना, चित्रगुप्त नहीं कीर्तम बाजी, धर्मराय नहीं पंडित काजी। ना को धर्मराज था, ना को पंडित काजी था। तुम अपने आप सोचो, जब ये सारा कुछ ना हो तुम कहां होगे? धर्मराय नहीं पंडित काजी, धुंधुकार अनंत युग बीते। ऐसे धुआंधार में अनंतों युग बीत गए। आप लोग पुराणों में पढ़ते होंगे मारकंडे की कथा, कि एक समय मारकंडे फिर ऐसे जल ही जल था, उसमें तैरते हुए आए। ये भगवान की कथा आती है, शिव पुराण में भी शायद होगी, तो मैंने पढ़ी है किसी पुराण में। तो उस समय महाप्रलयों की बात सुना रहे हैं, और बाबा गरीबदास जी ने बहुत सहज रूप से इसको लिखा है। धर्मराय नहीं पंडित काजी, फिर सतगुरु कहते हैं धुंधुकार, ऐसे धुआंधार में अनंतों युग बीते, जा दिन कागज कहो किन जीते। जा दिन का बताओ, किस वेद शास्त्र में लिखा है? जब वेद ही नहीं थे, शास्त्र ही नहीं थे, तब बताओ कहां लिखा हुआ है? फिर गरीबदास जी कहते हैं क्योंकि वो तो सचखंड में थे उस समय। जो सचखंड की आत्माएं हैं वो महाप्रलयों में कुछ भी होता है उसको बता सकती हैं, क्योंकि वो उस समय भी चिरंजीव रहती है। 5 महर्षि हैं जिनका कभी विध्वंस नहीं होता, और वो सारी सृष्टि को देखते रहते हैं जब जब महाप्रलय होती है। कौन से हैं? मार्कंडे, इंद्र ऋषि, बगतालन और रोमी ऋषि और लोमस ऋषि। ये 5 महर्षि कहलाते हैं जो महाप्रलयों के अंदर नहीं आते। और 3.5 करोड़ महाप्रलयों उनके समय में बीत जाएंगी, तब भी उनका 1.5 रोम खिसकता है जब एक महाप्रलय हो जाती है। तो 3.5 करोड़ होते हैं शरीर के रोम पूरे आदमी में। तो इतनी महाप्रलय बीत जाएंगी तब जाकर उनका शरीर अंत होगा। तब वो ब्रह्मलोक में, मतलब अपनी आत्मा में लय होकर सचखंड में चले जाएंगे। कहने का अभिप्राय है सबसे ऊंचा लोक सचखंड है। एक दफा लोमस ऋषि एक अपनी चटाई को लेकर, आपको पता है ना कई महात्मा चटाई रखते हैं, दूब की बना लेते हैं, अपनी चटाई लेकर जा रहे थे और एक जगह बैठकर चींटियों का भवन था उसको देखने लगे। इतने में इंद्र के अंदर शंका हुई कि मैं जानना चाहता हूं कि कभी मैं पहले भी इंद्र बना। जब मैं पहली दफा इंद्र बन के यहां पर आया तो जैसे ही
इंद्र ढूंढने लगा, खोज करने लगा किसी ऋषि की, कि किसी वृद्ध ऋषि से ऐसी बात पूछूंगा। तो लोमस ऋषि के पास पहुंच गया। लोमस ऋषि बैठे चींटियों के भवन को देख रहे थे। पीछे खड़े होकर इंद्र देखता रहा। जब ऋषि उठे और इंद्र को पीछे खड़ा हुआ देखा तो ऋषि ने कहा, हे इंद्र देव, आप क्या देख रहे हैं? आप पीछे मेरे क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा, मैं ये जानने के लिए आया था कि क्या मैं पहली दफा इंद्र बना हूं या पहले भी बना हूं? तो लोमस में ऋषि कहने लगे, यही तो जानने के लिए, देखने के लिए मैं यहां पर बैठा था कि कोई ऐसी चींटी है जो एक ही दफा इंद्र बनी हो। लेकिन ऐसी मुझे चींटी नहीं मिली जो एक ही दफा इंद्र बनी हो। इसमें कई कई दफा इंद्र बन चुकी हैं चींटियां। तो इंद्र का जो घमंड था, अहंकार था, वो चूर चूर हो गया। तो जो सचखंड के हंस हैं वो कई दफा इंद्रों को बढ़ के देखते हैं, कई दफा। गुरु नानक साहब ने ऐसा कहा था, लख आकाशों आकाश, लख पतालों पाताल, ओढ़ ओढ़ भार थके चहु वेद कहें एक बात। कहते हैं आखिर देख देख कर, सारा समझ कर वेदों ने भी आकर एक शब्द कह दिया, नहीं थी, उसका कोई अंत नहीं है। वैज्ञानिक देखो कहां पहले एक सूर्य को मानते थे और आज कितने सूर्यों का अनंत सूर्य मानने लग गए। और वैज्ञानिकों ने 49,000 करोड़ रुपया लगाकर रिसर्च करने का प्रयास किया, सभी कई देशों ने इकट्ठे होकर, लेकिन फेल होकर उठ गए, कुछ पा नहीं सके। और उस बात को गुरु नानक साहब, कबीर साहब, गरीब साहब सहज रूप से कह गए। कोट जहां विष्णु है, कोट शंकर खड़े, अरबों इंद्र खड़े हाथ जोड़े। ये बातें क्यों कही? और गरीबदास जी कहते हैं, जब एक महापरलों में हम ऊपर बैठे थे सचखंड में, उसमें कितने देवी देवता हो चले गए। सदगुरु कहते हैं, 30 करोड़ रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील तो कन्हैया संग जान्या। 30 करोड़ सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। जाके उस जो परमात्मा है उसकी एक छोटी सी स्मृति के अंदर हुआ सारा। मतलब जैसे तुम्हारे स्मृति है ना, उसके अंदर बहुत चीजें पड़ी रहती हैं, और उस परमात्मा के भी स्मृति के एक कोने में ये सारी चीजें हो चली गई। 30 करोड़ रामावतारी होके चले गए, सीता संग रहती नारी, 3 पद्म जाके भगवाना, सप्त नील कनवा संग जाना, 30 करोड़ सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूप पर सकल प्रसारा। ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, मैं जिसकी उपासना करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, वो ऐसा परमात्मा है जिसके ये सब कुछ आते रोम पर हो चला गया। दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। तो महाराज जी उस समय की बात कहते हैं, जब धुंधुकार नत युग बीते, जा दिन कागज कौगिन चीते, जा दिन थे हम तख्त खवासा। खवास कहते हैं सेवक को। जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख जुगन परलों परवाना। जब शंखों जुग परलों आई गई ना, ये बात समझ तो आती होगी ना, परलों क्या होती है। शंख जुगन परलों परवाना, उस समय हम सतपुरुष के संग रहना, उस समय सतपुरुष के साथ थे। जो ज्ञानी है ना, वो परमात्मा को सतपुरुष मानते हैं, वो सच्चा पुरुष मानते हैं। जैसे भगवान कृष्ण उसको पुरुषोत्तम मानते हैं। एक तो है पुरुष, एक है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? सतपुरुष को। महाराज जी उसको सतपुरुष कहते हैं। दास गरीब कबीर का चेला, मैं जो दास गरीब कबीर का चेला हूँ, उस समय सतलोक अमरापुर डेरा, उस समय में सतलोक में, अमरलोक में था। और वहीं से वेदों की निष्पत्ति होती है। जब से सृष्टि बढ़ती है तब से वेद शुरू होते हैं। हम सोच लेते हैं कि वेद किसी मनुष्य ने रचे। वेद अपौरुष हैं,
अपौरुषे का मतलब बिना पुरुष की रचना है। कहाँ होती है रचना? वेदों की रचना कहाँ होती है? ऋषियों ने कहा है मंत्र दृष्टा इति ऋषि। जो अपने हृदय में मंत्रों का दर्शन करता है वो ऋषि कहलाता है, जब उसे ही संत कहते हैं। वही संत अपने हृदय में मंत्रों को देखकर आप लोगों के लिए बड़े बड़े ग्रंथ साफ बना के चले गए। उन्होंने अपने अंदर देखा और आपको बाहर लिखकर बता दिया। उन्हीं को वेद कहते हैं। और वही वेद पढ़ पढ़ कर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर दो प्रकार का हमें ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? एक तो कर्म कांड का, एक ज्ञान कांड का। एक ज्ञान है जिसमें हम दिन रात उलझे रहते हैं। उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बता देता हूं। आप परमात्मा को छोड़कर ग्रहों के पीछे उनकी पूजा करने लगते हैं। भूत प्रेतों के मणि मसाणी की, कब्र स्थानों की पूजा करने लगते हैं। आपको ये नहीं पता कि हमारा जन्म मरण किस परमात्मा के चरणों में जाकर कट सकता है। मैं इसकी भी तुम्हें एक सच्चाई बता देता हूं। जो आप ज्योतिष के आधार पर चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ज्योतिष आज के आधार पर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? ज्योतिष में तीन चीज ज्यादा है कि मैं मूलों में पैदा हो गया, और दूसरा मेरे ऊपर पितृ दोष हो गया, एक तीसरा काल सर्प योग। ये सारा जन्म नक्षत्रों से चलता है। समझना मेरी बात ध्यान से। नक्षत्र को देखकर भावों के अंदर 12 घर हैं, उसके अंदर ग्रहों को भरा जाता है जंत्री के हिसाब से। पहले भाव में क्या है, दूसरे भाव में क्या है, तीसरे में क्या है, इनमें ग्रहों को भरा जाता है। फिर कौन सा ग्रह किस घर में दृष्टि रखता है, इसके आधार पर सारा ज्योतिष है। अब समझना इस बात को। जब से माताओं को बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया, पहले महीने से दवाई शुरू हो गई। उस दवाइयों के प्रेशर से बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं होता। उस समय पैदा नहीं होता जिस समय तुम्हारे लिखा हुआ था कि इतने टाइम में ऐसे बच्चा पैदा हुआ। हमने उसकी श्रृंखला को तोड़ दिया, प्राकृतिक तरीके को। उस दवाइयों के प्रेशर से हम 9 महीने तक दवाइयां खाते हैं। उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर अपनी सुविधा देखते हैं, उसके अनुसार कहते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी परसों होगी, परसों आ जाना, तारीख दे देते हैं। और तीसरे दिन इंजेक्शन लगा के पेट में पेन पैदा करके और बच्चा पैदा करा देते हैं। वो बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं हुआ। और नक्षत्र जो ज्योतिष है, ये नक्षत्र के ऊपर टिका हुआ है। जिस नक्षत्र में आपने सामान्य रूप से पैदा होना था, आप उस नक्षत्र में नहीं पैदा हुए, इसलिए आपकी सारी राशियां गलत हैं। और जब हमारी राशियां गलत हैं तो फिर हमारा ज्योतिष आधार कहां रहा? फिर आप दिखाते रहते हैं मेरा बेटा के इतने गण, मेरे के इतने गण, तो फिर सारा झूठ हुआ या नहीं? ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। किसी ने मेरे सामने आकर इस बात पर शास्त्रार्थ करने कर सकता है, क्यों मैंने भी 6 महीने तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष सीखा है। और उसके बाद मैंने अनुभव किया, चिंतन किया इन बातों का, और चिंतन करके पाया कि आज ज्योतिष काम क्यों नहीं कर रहा। बहुत दिन मैंने भी नग दिए, 10-15 दिन ना 10-15 महीने, पर लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं। वो फायदा जो हुआ अगले को पूजा करने से हुआ, नग लेने से नहीं। जब आपका तप बना दिया हमने, इतने दिन रोटी नहीं खानी, इतने दिन पूजा करनी है, तो भगवान के नाम से तो बहुत कुछ होता है। भगवान के नाम से तो पत्थर पिघल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के आधार पर नहीं होता। दूसरी बात है, तुम्हारे बाप दादा सबके मरे हुए हैं। किसी का दादा मरा हुआ है, किसी का परदादा मरा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए?
नहीं चाहिए। मैं समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे मीरा ने अपने कृष्ण को इष्ट बनाया, राम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इष्ट बनाया। अगर आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो किसी एक भगवान का पल्ला पकड़ना होगा, चाहे शंकर भगवान का, चाहे कृष्ण भगवान का, चाहे राम भगवान का, चाहे कबीर भगवान का, चाहे गुरु नानक साहब का, चाहे गरीबदास जी का। ये क्यों पकड़ना है? इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य है। तुम्हारा मन जो है बहुत नाम और रूपों में उलझा हुआ है, तुम्हारे अंदर बहुत नाम और रूप फंसे हुए दिमाग के अंदर। उन सब को जितने नाम और रूप है उसमें आप उलझे रहते हैं। कभी वो नाम याद आ गया, रूप याद आ गया, कभी बेटे का, कभी बेटी का, कभी चाचा ताऊ दादा नाना, इन सब के नाम रूप याद रहते हैं और आपके अंदर एकता हो ही नहीं पाती, आप एकाग्र हो नहीं पाते। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। हमारे गुरु जी बताते थे एक छोटी सी घटना, कहने लगे एक देश, एक 5 बहुत घनिष्ठ मित्र थे और एक पढ़ने के लिए बाहर देश में चला गया और इतने घनिष्ठ मित्र थे, आपस में 5 रोज बैठते थे। लेकिन जब एक का अभाव हो गया तो 5 सोचने लगे, 4 सोचने लगे कि भाई आप बहुत दिन लगाएगा, कब आएगा। शाम के टाइम चारों इकट्ठे होते और उसकी चर्चा होती और उधर पता चला कि उसको पीआरओ नहीं मिल रहा। उसने सोचा पढ़ाई में मेरे नंबर नहीं आए, पीआरओ नहीं मिल रहा, जहां मेरे को जो खर्चा पड़ना था वो भी खर्चा कम होता जा रहा है, मैं वापिस आ जाऊं। तो उनके अपने दोस्तों को बताया कि मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला हूं, इतनी तारीख को जहाज से उतरूंगा और इतने बजे तुम मुझे वहां मिलना। और उन दोस्तों को बहुत खुशी हुई कि आज हमारा 5वां दोस्त भी आने वाला है। सब कुछ भूल गए, उसके कार्यकलापों में अपना मन लगाकर उसकी सेवा के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके खाने पिलाने के साधनों का सारी व्यवस्था करने लगे। और एक स्कूल में उन्होंने छोटा सा फंक्शन किया। तो जब मित्र ने आना था तो चारों बैठ के वेट कर रहे थे, आप जैसे और भी बहुत बैठे वेट कर रहे थे। और जैसे वेट कर रहे थे, पल पल उनका घंटों के हिसाब से बीत रहा था। और जैसे ही गाड़ी आकर गेट के आगे लगी और उनका मित्र वहां गाड़ी से बाहर निकला तो बहुत जयकारों के अंदर उसको लेने गए। उस समय सब उस मित्र के मुखारबिंद को देख रहे थे, कहीं किसी का ध्यान नहीं था। थोड़ी देर में आकर मित्र बैठ गए, उन्होंने हालचाल पूछा, बातें चली, कैसे आए रास्ते में, कैसा वहां कैसा बीता, और फिर उनको खिलाने पिलाने के साधनों की तरफ ध्यान गया। अब जिस समय मित्र मिला था उस समय मन सबका एक था। जब मन एक होता है तो हमारे अंदर बहुत प्रसन्नता होती है। और जो जो मन बिखरने लगा, कैसे जो कुछ पूछना था पूछ लिया, फिर मन ने सोचा अभी चाय ले आए, मिठाई ले आए, मन में चाय भी आ गई, मिठाई भी आ गई। फिर ये सब खत्म होने लगा, मिठाई भी खिला दी, चाय भी खिला दी, फिर मित्र को घर तक छोड़ भी आए। और फिर उसके बाद वही दादा नाना चाचा पोती पोता ये फिर याद आ गए। फिर मन अशांत फिर होने लगा। मन में खुशी क्यों थी? मन में खुशी थी जब मन एकाग्र था, एक था। इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि तुम अपने मन को एक करो, अपने इष्ट को एक बनाओ और उसमें सारा कुछ समर्पित कर दो। पूजा सम्मान सबका करो, पूजा एक ही करो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने घर में रहते हुए अपने एक पति को समर्पित रहती है, लेकिन सेवा सभी अतिथियों की करती है जो भी घर में आ जाए, लेकिन जो कुछ समर्पण है उसका अपने एक पति के प्रति है। इसी प्रकार से पतिव्रता बनने के लिए महाराज जी ने कितना पतिव्रता को कहा? पतिव्रता प्रहलाद है और पतिव्रता को कहते हैं पतिव्रता प्रहलाद है।
उसने एक परमात्मा की ध्वनि लगा दी, इधर उधर भटका नहीं है। तुम्हारे घर में छोटी सी प्रारब्ध के अनुसार घटना हो जाए, तुम तड़के ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हो, उससे फायदा ना होगा, सोचते हो इस ज्योतिषी को ज्यादा नहीं आता, दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर भी बात ना बने, रास ना आए, फिर तुम जाते हो सेवड़ों के पास, वो बता देते हैं पितर है तुम्हारे ऊपर। ये एक ऐसी बात है जो सबके ऊपर लागू होती है, क्योंकि सबके दादा परदादा मरे हुए हैं, और फिर भी ठीक नहीं होते। फिर वो कह देते हैं कि घने ही पितर इकट्ठे हो रहे हैं, एक चंड वो भी बड़ी मसानी भी इकट्ठी हो रही है। फिर तुम सोचते हो कई भूत इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे जाएंगे, और कई दफा उपाय कराते हो और भगवान से बहुत दूर चले जाते हो। मेरा कहने का मतलब है भगवान को नजदीक रखना है, भगवान से दूर नहीं जाना। ये सारे उपाय भगवान के नाम के अंदर हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक दफा परमात्मा में निश्चय कर लो और सारे उपाय उस परमात्मा के नाम के अंदर अपने आप आ जाएंगे। देखो हम भी उपाय करेंगे तो परमात्मा का नाम जप के, और पुजारी भी उपाय करेंगे, पंडित भी उपाय करेंगे तो परमात्मा का नाम जप के, वो भी पढ़ेंगे जो वेदों के अंदर मंत्र हैं। लेकिन आपकी निष्ठा नहीं टूटनी चाहिए। आप भी भगवान जो आपको मंत्र मिला हुआ है उसी का जप ज्यादा करो, जो आपका इष्ट है उसकी प्रार्थना ज्यादा करो। ये नहीं होगा कि आपने अपना इष्ट छोड़ दिया और फिर किसी और चीज में लगकर प्रार्थना करने लग गए। एक दफा आपने इतनी ऊंची कमाई करके छत पर पहुंच गए, और जब दूसरी तरफ को जाना पड़ेगा तो वहां से उतर के जमीन पर आके जाना पड़ेगा, पहली करी हुई कमाई सब मिथ्या हो जाएगी। ये बात आपके समझ आई ना? परमात्मा अब उसकी उपासना कैसी होती है, ध्यान से समझना। यहाँ तो है कि आपने विचरना नहीं है, और पाना किसको है? परमात्मा सबके मस्तिष्क के अंदर है। हमारा चेतना के दो स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण की गीता को तो आप सब पढ़ते हैं, जानते हैं, और बाबा गरीबदास जी ने जब कबीर साहब ने क्या कहा, दोनों का बता रहा। भगवान ने कहा एक मेरी परा प्रकृति है, एक मेरी अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है। इन दोनों को मैं पैदा करता हूं। गरीबदास जी कहते हैं एक ओम है, एक सोहम है। सोहम को परा प्रकृति कहते हैं, ओम को अपरा प्रकृति अर्थात जड़, और सोहम को जीव कहते हैं। इन दोनों के द्वारा मैं सृष्टि को रचता हूं, गरीबदास जी कहते हैं। और इन दोनों कैसे रचता हूं, बाबा जी कहते हैं, इसको समझाया। जैसे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, ऐसे बाबा जी ने कहा ग्रीम ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। गोते कौन खाता है? जीव। ओम किसको कहा? काया को। ओम मारे ओम मरे, सोहम लख 84 फिरे। ओम सोहम की है बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। ये सारा विश्लेषण कर दिया। जो भगवान कृष्ण ने कहा वही बाबा गरीबदास जी ने कहा। इसलिए कृष्ण भी परम जोगेश्वर हुए और गरीबदास जी भी परम जोगेश्वर हुए। और कृष्ण ने भी कहा न तद भास्यते सूर्यो न शशंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कहते मेरा जो धाम है उसको सूर्य के प्रकाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां स्वतः रोशनी है, स्वतः प्रकाश है। ऐसे बाबा गरीबदास जी ने कहा कि सचखंड के अंदर भी कोई दीपक नहीं जलाना पड़ता, स्वतः प्रकाश है। इन दोनों का धाम सचखंड ही है। समझने का फर्क है, शब्दों का फर्क है। भगवान कृष्ण भी वहां से आए थे, गरीबदास जी भी वहां से आए थे। हम लोग जो अज्ञानी हैं, हम कह देते हैं कृष्ण तो काल है, राम तो काल है। ये काल नहीं है, सब परमात्मा के पैगंबर हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है जो इन्हीं के अंदर वास करता है। उस चेतना के दो स्वरूप हैं, एक तो जीव है जिसको जीवात्मा कहते हैं, एक परमात्मा है जो परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अब इन्हीं दोनों को आपको समझाना है। फिर आपको कैसे कुंडली जागरण होती
है उससे क्या फल मिलता है, और सहज योग कैसे संपन्न होता है उसका क्या फल मिलता है। मेरे पास 18 मिनट हैं और 20-25 भी लग सकते हैं। बुढ़ापे में धीरे बोला जाता है और समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा। और जो बातें बताऊंगा उसमें बहुत कुंडियां खुलेंगी। तो एक तो हो गया जीवात्मा, एक हो गया परमात्मा। और ये उपनिषदों के अंदर आता है, कठोपनिषद के अंदर, कि एक दो पक्षी रहते हैं एक पेड़ के ऊपर, एक तो फल खाता है और एक सिर्फ देखता है। और गरीबदास जी ने भी दोनों को बताया कि इस देह में दो हैं, गुरु भी है चेला भी है, जब जीवात्मा भी है परमात्मा भी है। परमात्मा उसे कहते हैं जो साक्षी बनकर यहाँ देखता है, साक्षी बनकर। और जीवात्मा उसे कहते हैं जो यहाँ बैठा है, जिसको मन कहते हैं। ये कहाँ बैठा रहता है? भंवर गुफा में। भंवर गुफा किसको कहते हैं? भंवर कहते हैं भौरे को। भौरा किसको कहते हैं? जीव को, मन को। ये मन गुफा किसको कहते हैं? जो अंदर अपना धरती के अंदर हो, जहां बंद हो, पर्दा हो, उसके नीचे से जाना पड़े। तो इस भंवर गुफा में कंठ से होकर जाना पड़ता है। और ये यहाँ पर दोनों आंखों के बीच जगह है जहां मन अंदर बैठा रहता है। और यहीं बैठा बैठा मन आंखों द्वारा बाहर जाता है, कानों द्वारा बाहर जाता है, रसना द्वारा अपना स्पर्श में बाहर जाता है, और रसना द्वारा खट्टे मीठे पदार्थों में जाता है, चमड़ी द्वारा कोमल स्पर्श में चला जाता है, और क्या रह गया? कानों द्वारा और सुनने में चला जाता है, सुरीले शब्दों में, और नाक द्वारा सुगंधित पदार्थों में चला जाता है। ये 5 जो है 9 दरवाजे हैं, बाहर को मन जाता है। और यहां से मन को कहां लगाना है? गरीबदास जी ने कहा है, संध्या सोजो संधि पिछाने, मन पसरे तू घट में आने। संध्या जहां मन बैठा है, ये यहां से उठ पांचों 9 द्वारों द्वारा बाहर भागता है, 5 इंद्रियों द्वारा। और इन्हीं को 5 इसकी स्त्रियां मानते हैं। महाराज जी कहते हैं 5 भारिया आद हैं जाके संग डोले। 5 भारिया हैं, स्त्रियां हैं इसकी, जिसके साथ भटकता रहता है। और ये अपने आद परमात्मा जो है उसके पास नहीं जाता, बाहर भटकता है। तो जब ये महाराज जी कहते हैं संध्या सोजो संधि पिछाने, मन जो बाहर को पसरिया हुआ है इसको घट में आने। पसरिया यहाँ से बैठा जो पसरिया हुआ है, ये पहले तो अपनी जगह पर आ जाए। जगह पर कब आएगा? जब आपका एक इष्ट होगा, एक पूजा होगी, और एक नाम होगा, एक ध्यान होगा। ये सारी चीजें जो आपका गुरु है उसके अनुसार चले। हम भटके नहीं, गुरुमुख होकर। मनमुख नहीं, मन उठा उसकी तरफ भाग गया, मन उठा उसकी तरफ नहीं, किसी इंद्रिय की तरफ ना भटके। गुरुमुख का मतलब है जो गुरु ने नाम दिया, जो गुरु उपदेश देते हैं, जो गुरु ने इशारा किया अंदर मालिक के शब्द को सुनने का, उस तरफ हमारा मन लग जाए तो उसको कहते हैं गुरुमुख। और जो मन के अनुसार भटकने लग जाए, कभी आंखों से रूप देखकर, कानों से श्रीले शब्द का देख सुनकर, उसको कहते हैं मनमुख। अब ध्यान से समझना, मन यहाँ बैठा है, परमात्मा यहाँ है। कहाँ? ये भंवर गुफा है। दोनों आंखों के बीच से लेकर त्रिकुटी कमल के किनारे पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। ये जो दोनों नसें हैं हमारी, इसको बाईं तरफ को इड़ा कहते हैं, दाहिनी तरफ को पिंगला, और इसके ऊपर सुषुम्ना है। सुषुम्ना का जो द्वार है यहाँ पर, इसको त्रिकुटी संगम कहते हैं। इसी को गंगा जमुना और सरस्वती कहते हैं। इसका जो संगम है तीनों का, इस संगम को ही भंवर गुफा का अंतिम शोर कहते हैं। और महाराज जी कहते हैं श्वास का सुमरण करते करते हम त्रिकुटी तक हमारी ध्वनि लगने लग गई।
महाराज कहते हैं सोहम जाप जाप थरपो त्रिपुटी संयम धुन लगे, या त्रिपुटी का संयम करके, संयम किसको कहते हैं? ध्याता ध्यान में, ध्यान ध्येय में लय हो जाए। ध्याता जो देखने वाला है, मन जो है ध्यान में एकाग्र हो जाए और ध्यान जाकर ध्येय में लय हो जाए, उसको संयम कहते हैं। तो महाराज कहते हैं त्रिपुटी संयम कर ले दर्शन, और देखत देखत मन हुए प्रसन्न, और प्रेम मगन हुए आरती गावे, कहे कबीर भोजन बहर ना आवे। कहते हैं जो यहाँ बैठ जाता है, ध्यान करता है, उसी को हम सच्ची आरती कहते हैं। और ज्ञानी किसको आरती करता है? यहाँ ध्यान लगाकर शांत होकर त्रिपुटी में बैठ जाता है, ये उसकी सच्ची आरती है। और पहले हम पहली क्लास में पढ़ते हैं 10वीं तक, 12वीं तक हम बाहर आरती करते हैं, फिर आप बाहर भी करते हैं, अंदर करने लगते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं भंवर गुफा में बैठ कर, ये आखिरी शोर पर, भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया ले गया हम पर लोग। फिर आगे कबीर साहब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जब भंवर गुफा में बैठ बैठ कर आप सोहम सोहम की ध्वनि लगा ली ना, जैसे गुरु ने बताया है, तो त्रिकुटी का द्वार खोल देंगे सतगुरु, और द्वार खोल के अपने लोक में ले जाएंगे। इसी बात को सतगुरु ने आगे कहा कि सतगुरु सोहम सोहम, सतगुरु सोहम नाम दे, कुछ भी रज विस्तारे, बिन सोहम सीधे नहीं, मूल मंत्र निज सार। गरीबदास जी कहते हैं हमें हमारे सतगुरु ने सोहम मंत्र दिया, श्वास की माला, इसके ऊपर सोहम के ऊपर ओम है, लेकिन वो जपया नहीं जाता, वो ध्वनात्मिक नाद है। ये दोनों मंत्रों से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। शास्त्र को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो। तो फिर यहाँ सतगुरु ने दूसरी लाइन में फिर कहा सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोलही, परालोक ले जाही। बोलो सतगुरु कैसे मिलेंगे? कैसे सतगुरु? जो त्रिपुटी के अंदर हमारा जाना होता है ना, तो करोड़ों करोड़ों सूर्य एक एक रोम के अंदर है सतगुरु के, इतना प्रकाश में शरीर है उनका, हम तो कभी समझ ही नहीं पाते जब तक वहां न जाए। महाराज ने कहा कोट भान प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल भंगी है सत्संगी, अवगत का दीदार। ऐसे अवगत पुरुष हैं हमारे सतगुरु जो त्रिकुटी में बैठे हैं, लेकिन हम उसके पास तो पहुंच ही नहीं पाते। सोहम मंत्र जप के सतगुरु को पाया जाता है, और जो सोहम मंत्र है ये गुरु देता है। महाराज जी ने कहा है गुरु से सतगुरु पाइए, गुरु सतगुरु नहीं दोए। कहते बाहर जो गुरु है हमारे शरीर करके, ये गुरु हमें सतगुरु से मिलाता है। और जब सतगुरु मिल गया तो परम ध्वनात्मिक नाद, जिसको सतनाम कहते हैं, उसका इशारा करके उसको पकड़ा देते हैं। कैसे इशारा करते हैं और किस नाम को पकड़ाते हैं? जो सतनाम है। और सोहम मंत्र कौन सा है? ये सार नाम है। महाराज जी क्या कहते हैं? सोहम मंत्र सार है, सुरत नृत्य से कीना। कहते सुरती और नृत्य से जप ले इसने। ये सोहम जो मंत्र है, ये सार नाम है। सोहम मंत्र सार है, सुरत नृत्य से कीना, खुले अंग कपाट सब मिले ध्यान दूरबीन। कहते तू परमात्मा हो जाएगा, तेरी दूरबीन खुल जाएगी, तू यहाँ बैठे बैठे सब में भगवान देखने लगेगा। सतगुरु कहते हैं कि ब्रह्म दृष्टि जो हृदय आवे, कौन छत्ती से एक दर्शावे। कहते जब तेरी ब्रह्म दृष्टि खुल गई ना, तो तू सब में भगवान देखने लगेगा। जब तक दिव्य दृष्टि जो देवता है, इनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है और इनको भ्रम नहीं दिखता, क्योंकि इन्होंने तप जो किया था, इच्छा करके किया था, इनको ऊंचे पद मिल गए। जैसे डीएसपी पद है, एसपी पद है, डीसी पद है, प्रधानमंत्री पद है, ऐसे इंद्र पद है, ब्रह्मा पद है, विष्णु पद है, शंकर पद है और परमात्मा पद है। एक परमात्मा भी पद है।
पद पर अगर हम चले गए उसमें परम शांति है, जिसको सत्य चित्त अनंत स्वरूप कहते हैं, वो हमारा परमात्म पद है। उस पद को पाकर हम सब में भगवान को देख सकते हैं। वो इतनी ऊंची सीढ़ी है जहां से बैठकर आकाश, जैसे जहाज के ऊपर चले जाओ ना बैठ के, वहां से सब नीला ही नीला नजर आता है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। अगर नीचे जहाज जब चढ़ता है, नीचे रहते हैं ना आप, तो सबके घर नजर आते हैं, जमीनें नजर आती हैं। फिर ऊपर जाकर क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर आप दिव्य दृष्टि तक पहुंचेंगे ना, तो ब्रह्मा लोग दिखेगा, विष्णु का लोग दिखेगा, यहाँ के सारे लोग दिखेंगे, लेकिन भगवान नहीं दिखेगा। परमात्मा तब दिखेगा जब तुम और शून्य में चले जाओगे, इतना ऊंचा जाकर बैठ जाओगे परमात्मा में, तो वहां से सब परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। महाराज जी कहते हैं, गीत जल थल साक्षी एक है, डूंगर डहर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम, ना कहीं चौरा काल। कहते जिस सत्ता पर हम पहुंच गए वहां काल है ही नहीं, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। तो उस सत्ता पर जाने के लिए सत्य का संग करो, इन चीजों में उलझे हुए उससे ऊपर उठो, मंदिरों में जाओ भगवान समझकर। अपना ये ना हो कि मंदिरों में जाते हो, वहां जाकर निंदा चुगली इधर उधर राग द्वेष इनमें फंसे रहो। महाराज जी कहते हैं, गरीबदास भक्ति सत की जो हुआ जाता है भोरा। कहते ये बीतता जा रहा है, फिर आगे रात आ जाएगी, फिर सवेरा आ जाएगा, ये बीतता चला जाएगा, भक्ति कर लो नहीं कोई छुड़ाएगा नहीं। महाराज जी कहते जा दिन की मोहे डर नहीं लागे, लज्जा रहे कि नहीं। कहते यहाँ तो पता है हम चौड़े होके चलते हैं, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। उस दरबार में जाओगे ना धर्मराज के, वहां बेरा नहीं लज्जा रहेगी या नहीं। धर्मराज एक मिनट में कह देगा खाओ इसको नरकों में डाल दो, हमारा कर्म साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। इसलिए ये जो महाराज जी ने सोहम मंत्र बताया है, इसके ऊपर सत नाम है जिसको ओम बोलते हैं। महाराज जी कहते हैं, किसने कहा फिर? गुरु नानक साहब ने। एक ओंकार सतनाम, कहते हैं जो ओम है, परमात्मा एक है, उसका सच्चा नाम है तो वो है ओम। और जो परमात्मा का जो ओम है, ये सत्य नाम है, उसका सच्चा नाम है। लेकिन ओम ध्वनात्मिक नाद है, ये वर्णात्मिक नहीं, इसको श्वास से नहीं जपया जाएगा, बोल बोल नहीं जपया जाएगा, इसका तो ध्यान किया जाता है। ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो जो ओम है ये परम ध्वनात्मिक नाद है। ध्वनात्मिक नाद किसको कहते हैं? एक तो वर्णात्मिक नाद होता है जो आप बोल बोल जपते हो, नाम लेते हो किसी का, एक बोल के नहीं लेते। जैसे पंखा चल रहा है ना, इसकी गति से ध्वनि होती है, उसको कहते हैं ध्वनात्मिक नाद या ध्वनात्मिक शब्द। ये शब्द रेल चल रही है उसका शब्द होता है, ध्वनि होती है। जहाज चल रहे हैं उसकी गति से ध्वनि होती है। पृथ्वी चक्कर काट रही है उसकी गति से ध्वनि होती है। ऐसे जितने भी प्रकृति के अंदर नाद हैं उनको ध्वनात्मिक नाद कहते हैं। ये ध्वनात्मिक नाद भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? दो तरह का होता है। एक तो आहत नाद, एक अनआहत नाद। एक तो जहां तक माया है वहां तक जो शब्द होता है, पृथ्वी चक्कर काट रही है, सूर्य ग्रह सारे चक्कर काट रहे हैं, ये सारे माया के अंदर हैं। इनके चक्कर काटने से जो गति से ध्वनि होती है उसको आहत नाद बोलते हैं। आहत का मतलब है चोट से पैदा हुआ नाद। और जो चोट से नहीं पैदा होता और जहां माया जाकर खत्म हो जाती है उसके ऊपर परमात्मा है, उस परमात्मा के दर पर जो नाद होता है उसको अनआहत नाद बोलते हैं। अनआहत का मतलब जहां चोट नहीं होती और नाद होता है, चोट के बिना नाद होता है, उसको कहते हैं अनाहत नाद। और उसी को अनाहत का अपभ्रंश अनाहत शब्द कहलाता है। अनहद का भी मतलब होता है जहां तक प्रकृति है वहां तक हद है, और जहां प्रकृति से परे है वो बेहद है। जहां तक प्रकृति का नाद है, ध्वनात्मिक जहाज का, इन सब का नाद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हद नाद। और
नाद। इसलिए महाराज जी कहते हैं जहां बैठे हैं ना वहां तो अनाद नाद बजते हैं। कहां सुनेंगे? जब तो सतगुरु का द्वार खोल के त्रिकुटी में चले जाओगे, त्रिकुटी का द्वार खोल के सतगुरु के द्वार के सतगुरु के पास सामने बैठ जाओगे चरणों में, वहां अनाद नाद सुनाई देगा। कैसे? बाबा जी कहते हैं लाग्या सुखमन कुंची ताला अनहद शब्द उठे झनकारा। कहते जब सुषमना में चाबी लग जाएगी ना सोहमनाद की, तो थारा अंदर से अनाद नाद प्रकट हो जाएगा। और अनाद नाद प्रकट हो गया तो सतगुरु के चरणों में बैठकर फिर 9 प्रकार के नाद सुनाई देंगे। घंटा, शंख, भेरी, नफीरी, मृदंग, बंसी, बीन, इनके अंदर 24 प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। जल में नहीं डूबना, आकाश में तैर जाना, ये सारी सिद्धियां आती हैं, जिसको 8 प्रकार के सिद्धियां बोलते हैं। कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरो, वसीतो। शास्त्र में 8 प्रकार की सिद्धियां कहते हैं। और जब सतगुरु मिल गए, और वो सतगुरु कैसे हैं? महाराज जी कहते हैं तुम तो शरीर करके साहेब को सतगुरु मान लेते हो। महाराज जी कहते हैं शरीर तो काल है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो सतगुरु अंदर बैठे ज्योति में, उनका ज्योति स्वरूप है और इतना तेज पुंज का शरीर है, तो कहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। फिर महाराज जी कहते हैं गरीब देही को सतगुरु कहे ये सब सुंदर ज्ञान, 4 दागे आया नहीं वाको सतगुरु जान। फिर महाराज जी महापुरुषों का वर्णन करते हैं, कहते हैं जो तुम शरीर को कहते हो ना, भगवान कृष्ण को कहते हो, सतगुरु राम को कहते हो, नानक साहब को, दादू साहब को, कहने लगे ये शरीर सतगुरु नहीं है, ये शरीर तो यहीं खत्म हो जाते हैं। ध्यान बातों में रखना, कैमरे में नहीं। कैमरे वाला अपना काम करेगा, तुमने अपना काम करना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो फिर ज्योति के अंदर जो सतगुरु प्रकट होते हैं, फिर महाराज जी कहते हैं पहले तो कहा देही को सतगुरु कहें यो सब सुंदर ज्ञान, 4 दाग आया नहीं बापू सतगुरु जान। फिर आगे सतगुरु कहते हैं गरीब दादू को सतगुरु कहें। जब दादू साहब के अंदर से सतगुरु चले गए ना, शरीर रह गया, और शरीर तो 5 तत्वों से बना था, ये तो काल के अंदर है। और लोग क्या करते हैं, इसको उठा के समाधि बना दी और कहते हैं यही सतगुरु थे, तो पूजने लग जाते हैं और सतगुरु को समझते नहीं है। जो सतगुरु आके सच्चा ज्ञान देते हैं संसार के अंदर, किसी भी आत्मा के द्वारा सतगुरु प्रकट होकर ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान को तो हम मानते नहीं। और जो सतगुरु नहीं कहा जिसको सतगुरु ने, उस ज्ञान को मानने लगते हैं, भटकने लगते हैं। फिर आगे सतगुरु कहते हैं दादू का पिंजर पड़या और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। कहते इसमें सतगुरु कौन सा, वो तो चला गया। तो इसलिए सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो सतगुरु हैं वो त्रिपुटी के अंदर प्रकट होते हैं, वो सत्य नाम की दीक्षा देते हैं, और कोई संसारिक जीव सत्य नाम की दीक्षा नहीं दे सकता। जाओ कभी पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं कबीर साहब के रूप में, जैसे ऐसे सतगुरु जब प्रकट हुए तो उनका माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, और जब गए तो उनका शरीर नहीं पाया। जब कह दिया ना सतगुरु में इनमें कौन है, भाई सतगुरु तो चले गए। या फिर कबीर साहब के रूप में सतगुरु प्रकट हुए, गरीबदास के रूप में, जिनको परमात्मा मिल गया। गुरु नानक साहब ने कहा सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग शिशुद रे नानक हरि गुण गाओ। जिसने परमात्मा को सतपुरुष को पा लिया उसको सतगुरु कहते हैं। इसलिए आगे सतगुरु कहते हैं गरीब काशी तजकर मकर चाले किया कबीर बयाना, चंद्र फूल बिछे छाटे शब्द शब्द समाना। कहते शब्द से उतरे थे, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयालु है डिगे बंधावे धीर। कहते वो तो हंसों की धीर बताते हैं, जो संसार में डिग जाता है, 84 के चक्कर में पड़ जाता है, उसको आगे हौसला देते हैं, भाई खड़ा हो और परमात्मा की तरफ चल। और फिर सतगुरु कहते हैं
किया कबीर बयाना, चद्दर फूल बिछे ही छाटे शब्द शब्द समाना। फिर छोड़ क्या गए, काशी में तो कब्र बनाई बिजली खान पठाना। अपना तो सब कुछ ले गए, फिर जो संगत थी पीछे ना, उन्होंने सोचा लड़ाई हो गई। वहां बिजली खान पठान था और वीर सिंह बघेला था। दोनों कहने लगे हम तो अपने सतगुरु को, एक कहने लगे कब्र बनाएंगे, दूसरे कहने लगे हम तो अग्नि संस्कार करेंगे। और वहां झगड़ा पड़ गया, तलवारें खिंच गई। तो महाराज फिर क्या कहते हैं, गरीब मक्खर में तो कब्र बनाई बिजली खान पठाना। काशी चौरा उड़गण भौरा दोनों दीन दीवाना। कहते दीवाने होकर मस्त होकर शरीर के पीछे लगे हुए, और सतगुरु निकल के चले गए। और चले गए, उसी सतगुरु को पाना है। सतगुरु कौन है, जो आप नाम का अभ्यास करते हैं, जो गुरु दीक्षा देता है। सतगुरु को अंदर अपने गुरु को जगाना पड़ता है। वही जो गुरु है वो तेज पुंज के रूप में सत्य कुटी के अंदर प्रकट होते हैं। उसी रूप में जो गुरु बाहर दीक्षा देता है, पर बाहर गुरु हाड़ मास का है, और जो भीतर प्रकट होगा त्रिकुटी के अंदर वो तेज पुंज का हो जाएगा। जैसे जयराम जी को गरीबदास और गरीबदास जी को कबीर साहब मिले। जो जिसका गुरु होता है तेज पुंज के रूप में परमात्मा उस रूप में आकर दर्शन देता है और उसको सतनाम की दीक्षा देकर पार कर देता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। महाराज जी कबीर साहब कहते हैं, गरीब परमानंद सो परस कर उल्टे फिरे कबीर, 84 तरण तरण तोड़न जमजंदीर। जब कोई हंस अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो फिर संसार में उस अनंत स्वरूप से नीचे उतरकर इस संसार के हंसों का उद्धार करता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं गोरखनाथ 11 दफा आए संसार में, और कबीर साहब तो अनंतों दफा आए। महाराज जी कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाए, और चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाए। कहते चेलों की तो गिनती नहीं, लाखों तो रामानंद जैसे गुरु शिष्य बन के पार कर दिए। हमने चेले तो कितने पार कर दिए, इसकी गिनती नहीं। इसलिए बार बार सतगुरु आते हैं, क्योंकि सतगुरु अपने स्वरूप को प्राप्त करके सचखंड में चले गए। हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त करके सचखंड में जाएंगे। ये एक जन्म का खेल नहीं, पर इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तभी आगे चलोगे, नहीं तो सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे, भटकते रहोगे तो समय नहीं आएगा जिस दिन तुम भी परमात्मा के पास होगे। समय जब आएगा जब जैसे सील ने कहा था सचखंड के अंदर लगो, सत्संग के अंदर लगो, यहीं से रास्ते तय होंगे। महाराज जी ने देखो कितना कहा कि दादू साहब थे, भगवान की राम की सेना के अंदर सैनिक थे, और उन्होंने राम की निष्काम भाव से सेवा की पूरी निष्ठा के साथ, और सेवा करके फिर यहाँ वही दादू बने। यहाँ पर आकर महाराज जी ने लिखा है वाणी में, गरीब दादू आदू आद के आजकल के नाही, लंका पर धावा हुआ दादू दल के माही। कहते वही दादू एक दिन राम के सैनिक थे, करते करते भक्ति तपस्या करते करते त्रेता युग की बात थी, और यहाँ कल युग में होकर आकर दादू साहब इतने ऊंचे बने, परमात्मा को पा गए। उन्होंने कई ज्योतियां जगी उनसे, जो परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो गई। अभी अपने श्री दीदी ने प्रसंग सुनाया था, बहुत ऊंचे दादू साहब हुए। तो मेरा कहने का भाव है कि ऐसा संत परमात्मा बनाने के लिए आते हैं, देवता बनाने के लिए नहीं। परमात्मा का मतलब महाराज जी कहते हैं सतगुरु में और गुरु में बहुत फर्क होता है। सतगुरु तो अपने जैसा बना लेते हैं, अगर वो परमात्मा है ना तो परमात्मा बना के ले जाते हैं, और गुरु परमात्मा नहीं बना पाता। गुरु तो बहुत देर संसार में उलझाते रहेंगे,
कि परमात्मा बनना है तो भाई संसार को छोड़ना पड़ेगा, एक अपना इष्ट बनाकर उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। और फिर भक्ति करो और उस मार्ग में चलो, सोहम का सहज स्मरण करो। जब तक आप सहज श्वास चल रहा है इसका जप करो। अब थोड़ा सा आपको 5 मिनट, क्योंकि मैंने कह दिया था कुंडलनी किसको कहते हैं, जो हमारा प्राण है, ये नाभि के नीचे मंदिर है इसका, उसमें सोया रहता है प्राण, हमारा जागृत नहीं होता। और जिसका प्राण जागृत होता है उसको ऊर्ध्व गति कहते हैं, उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, नाभि का कमल सीधा हो जाता है। अभी नाभि का कमल नीचे है, इसका मुंह नीचे को रहता है, इसीलिए हम जो मन थोड़ा सा चिंतन करता है उसके अंदर विकार आ जाते हैं, तुरंत हमारे सेक्स सेंटरों पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये कमल सीधा हो जाए तो मन के अंदर कोई भी वासना पैदा नहीं होती, और हमारे अंदर राम है तो ऊपर को हमारे हृदय में राम बसने लगते हैं। और कमल नीचे को मुंह होगा तो काम बसेगा, कमल का उल्टा मुंह हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो हमारे हृदय में राम बसने लगेगा। और ये वासना का लक्ष्य है कि या तो हृदय में काम वासना रहेगी या हृदय में राम आएंगे। अरे दोनों में एक रह सकेगा, वही आएगा जिसका कमल जिस तरफ को हो गया। इस कमलों को सीधा तब कर सकते हैं जब हमारा प्राण जागृत हो जाता है। ये प्राण सोया हुआ है कुंडलाकार में, इसके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 3 पेच हैं और यहाँ मन का, इसका प्राण का मंदिर है। जब ऊपर से सोहम सोहम की चोट लगती है, संतों की युक्ति के अनुसार मूलाबंध लगा के नाभि को खोलकर जब चोट पड़ती है तो प्राण जागृत होता है। प्राण जागृत हो गया तो हमारी सारी चेतना उसमें समाहित हो जाती है। हम मेरुदंड के रास्ते ऊपर ब्रह्मरंध्र का द्वार खोलकर ऊपर चले जाते हैं तो हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। और इधर दूसरा है सहज योग, जो आप श्वास को सोहम सोहम जप के धीरे धीरे फिर रात को ध्यान करते हैं। दिन में सुमरण करो, रात को शांत होकर श्वास को देखो, सुमरण को, कि श्वास आते जाते नाम का सुमरण कर रहा है, उसको देखते रहो तो आपका मन शांत हो जाएगा। रात को ध्यान करो, दिन में स्मरण करो, इसी से परमात्मा को पा सकते हैं। पाखंड को छोड़ो, आखंड में लगो और सच्ची आत्मा बनो, पुण्य आत्मा बनो, धर्मात्मा बनो, पाप आत्मा नहीं, विपरीत आत्मा नहीं, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों द्वारा मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।